हेलो दोस्तों, आज की क्लास हमारी एवरेज की थर्ड क्लास है। पीछे हमने 2 वीडियो और भी बनाई हुई है, पहले वो देखिए। तो आइए कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कहते हैं कि 25 संख्याएं हैं जिसका औसत 8 है। अगर प्रत्येक संख्या को अगर 12 से गुणा कर दिया जाता तो नया औसत बताइए क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ नंबर हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5। इस ग्रुप का अगर हम एवरेज देखें तो इस ग्रुप का एवरेज होगा 3। अगर मैं हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का 4 होगा, 3 का 6 होगा, 4 का 8 होगा और 5 का कितना होगा 10 होगा। मैंने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो नया ग्रुप बना है इसका एवरेज हो गया 6। तो हर एक नंबर को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब एवरेज भी तो 2 गुना होगा। पहले ग्रुप का एवरेज कितना था 3। अगर हर एक नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नया एवरेज मेरा कितना होगा 6 होगा, जो कि पुराने एवरेज का डबल है, क्योंकि मैंने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ऑपरेशन मैं हर एक नंबर के साथ लगाऊंगा वही सेम ऑपरेशन मेरे को एवरेज के साथ भी लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 25 संख्याएं जिसका औसत 8 है, हर एक नंबर को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। अब टोटल नंबर कितने हैं 25 और उनका एवरेज कितना है 8। हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये है कि एवरेज का भी 12 गुना होगा। तो 12 अट्ठे कितना हो गया जी 96, 96। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 96 होगा, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 23 टोटल नंबर है जिसका एवरेज 80 है। 23 संख्याओं का अगर औसत 80 है, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया जाता है तो इसका मतलब एवरेज को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक नंबर को अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज भी 5 से डिवाइड होगा, तो नया एवरेज कितना होगा 16 होगा। इसके बाद में कहते हैं कि हर एक नंबर के अंदर फिर ढाई जोड़ दिया गया। हर एक नंबर में अगर ढाई जोड़ देंगे तो एवरेज में भी ढाई जोड़ना पड़ेगा। तो नया एवरेज कितना होगा इस ग्रुप का 18.5। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी होगा 18.5। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने क्या है, थ्री नंबर, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर एंड हाफ ऑफ द थर्ड नंबर। तीन नंबर हमारे पास है ए, बी और सी। जो फर्स्ट नंबर है वो ट्वाइस है सेकंड का और हाफ है किसका थर्ड का। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले नंबर को 2 मान लेता हूँ। अगर दूसरी संख्या का ये 2 गुना है तो इसका मतलब दूसरी संख्या इसकी आधी होगी। और ये जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर का हाफ है। अगर ये नंबर हाफ है तो इसका मतलब तीसरा नंबर इसका डबल होगा। डबल होगा मतलब कितना होगा 4 होगा। तो ये इस रेशियो में हमारे पास नंबर कहता है कि इन तीनों संख्याओं का जो औसत है एवरेज है वो 56 है। तो तीन संख्याएं अगर मेरे पास आता है, एक 2x है, एक x है और एक कितना है 4x है। तो 4 2 6 और एक 7, इसका मतलब 7x की जो वैल्यू है वो 56 इंटू 3 है। ये 7 से काटेंगे 8 पे कटेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 8 थी। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, पहली संख्या हमारे पास है 2। तो तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है 4x। इनके बीच का अंतर चाहिए, तो इनके बीच का अंतर कितना है 2x है। x की वैल्यू कितनी है 24 और 2x की वैल्यू कितनी होगी 48। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 48। कहते हैं कि कंपनी का जो एवरेज है वो 4000 है आइटम बनाने का पहले 3 महीने। हाउ मेनी आइटम प्रोड्यूस पर मंथ। अगले 9 मंथ का हमें एवरेज पूछा है और पूरे साल का जो एवरेज हमें दे रखा है वो 4375 दे रखा है। एक कंपनी है कोई, वो 3 महीने में 4000 औसत कोई वस्तु बनाती है। अगले 9 महीने का औसत बताइए क्या होगा अगर पूरे साल का अगर एवरेज 4375 है। तो मैंने ये मान लिया पहले 3 महीने का एवरेज हमारे पास है, तो 4000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहले 3 महीने का टोटल आ जाएगा। ठीक है, अगले 9 महीने का एवरेज मेरे को पता नहीं तो मैं उसको x मान लेता हूँ और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 महीने का टोटल है। ये 3 महीने का टोटल है, ये 9 महीने का टोटल है और इन सबको अगर मैंने टोटल कर दिया तो मेरे पास 12 महीने का टोटल आ गया। कितना 4375 इंटू 12। ये 4375 जो है वो 12 महीने का एवरेज है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 12 महीने का टोटल हो गया। ये 3 महीने का टोटल है, नेक्स्ट 9 मंथ की एवरेज को मैंने x मान लिया। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका मैं आपको समझाता हूँ। जो एवरेज हमें निकालना है उस एवरेज को मैं लेट कर लेता हूँ और कितना मान लेता हूँ, मैंने उस एवरेज को 4000 माना। अब 4000 ही क्यों माना, क्योंकि पहले 3 महीने की जो एवरेज है ना वो 4000 है, इसलिए मैंने अगले 9 महीने का एवरेज भी 4000 माना। अगर पहले 3 महीने का एवरेज 4000 है
और अगले 9 महीने का भी अगर एवरेज 4000 है तो पूरे साल का भी तो 4000 होना चाहिए, लेकिन जो हमने लेट किया उससे एवरेज कितना ज्यादा है, 375 ज्यादा है। एवरेज 375 ज्यादा है जो मैंने माना उससे, और कितने महीने का ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 12 महीने का ज्यादा है। जो मैंने नंबर लेट किया वो 4000 किया, और 4000 से 4375 कितना ज्यादा है, 375 ज्यादा है। कितने महीने का, 12 महीने का। तो इसका मतलब इतना टोटल मेरे पास ज्यादा है। ये जो टोटल इतना ज्यादा हमारे पास है वो इन उन 9 लोगों में डिवाइड करना है। ये जो टोटल इतना ज्यादा है वो कितने लोगों में डिवाइड करना है, 9 लोगों में डिवाइड करना है। तो इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूं, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, और इसको 3 से जब आप काटेंगे 125 से कटेगा। 125 इंटू 4 है वो कितना होगा जी, 500। इसका मतलब सबके इससे 500 500 और आएगा। तो 4000 हमने लेट किया था और 500 अगर और आएगा सबके इससे, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 4500, 4500। इस क्वेश्चन का सही जवाब, ये सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन। नहीं तो कैलकुलेशन बहुत हो जाती है। 4375 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 4000 इंटू 3 करके वो माइनस करेंगे, फिर जाके 9 से डिवाइड करेंगे, तब जाके एक्स की वैल्यू आएगी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। टोटल नंबर हमारे पास टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 8 है, और उनका एवरेज है 20। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वो 8 नंबर है। इन 8 नंबर का अगर एवरेज 20 है, अगर 8 नंबर का एवरेज अगर 20 है, तो टोटल कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 160 होगा। ये बात ठीक है। आगे की जो दो संख्याएं हैं, जो दो संख्या इसमें से, उसका औसत है 15.5। औसत कितना है। अब पहली दो संख्याएं जो है उनका औसत हमें पता है। अगर पहली दो संख्याओं का अगर औसत 15.5 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इनका टोटल निकाल दूंगा। 15.5 इंटू 2 कितना होगा, 36। कहते हैं कि इसके आगे की जो तीन संख्याएं हैं, ये वाली तीन संख्याएं जो है, उसका जो औसत है वो 21 सही 1/3 है। यानी 21 सही 1/3 का मतलब हो गया 64/3। औसत है तीन संख्याओं का, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इनका टोटल निकाल दूंगा। तो इनका टोटल कितना हो गया, 64। अब टोटल संख्याएं कितनी है, 8, जिसका सम हमें पता है कि 160 है। अब उसमें से पांच संख्याओं का टोटल हमारे को पता है, तो 160 में से 160 में से माइनस कर दूंगा 64 प्लस में 31 यानी 95। अगर इसमें से मैं 95 कम करूं तो बचेगा कितना, 65। जो 65 है, ये 65 इन बची हुई तीन संख्याओं का समय, यानी ये 6th नंबर है, एक 7th नंबर है, और एक 8th नंबर। ये तीन संख्याएं कौन से नंबर, एक 6th नंबर, एक 7th नंबर, और एक 8th नंबर। ये तीन नंबर बाकी रह गए। इस इन तीन नंबर के बारे में हमारे को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, कहता है कि 6th नंबर लेस है कौन से, 7वें नंबर से। कितना लेस है, 4 लेस है। और छठा नंबर ही 8वें से लेस है। कितना लेस है, 7 लेस है। इसका मतलब ये हो गया कि 6th नंबर दो नंबर से, 7वें और 8वें से, दोनों से कम है। तो मैं एक काम करता हूँ, 6th नंबर को x मान लेता हूं। अब 6th नंबर को अगर मैं x मान लूंगा तो 7वां नंबर उससे 4 ज्यादा होगा, तो x+4 होगा, और 8वां नंबर उससे 7 ज्यादा होगा, तो x+7। ये वो तीन नंबर हमारे पास है। इन तीनों नंबर का सम हमें दे रखा है 65। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, प्लस कर दूं, तो 3x प्लस में 11 इक्वल्स टू में कितना होगा, 65। ये 11 कम होगा उस साइड जाके, तो 3x की वैल्यू आएगी 54, और 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो x की वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा, 18। x की वैल्यू आएगी 18। हमसे क्या पूछा है, आठवीं संख्या बताए क्या होगी। तो आठवीं संख्या कितनी है, x प्लस में 7। तो x की जगह अगर मैं 18 लिखूं और उसमें अगर मैं 7 प्लस करूं, तो 7 प्लस में 18 कितना होगा, 25, 25। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 25। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि क्लास में 35 स्टूडेंट है, अगर 7 बच्चे और आ जाते हैं तो जो एवरेज है वो 42 रुपए बढ़ जाता है। तो बताइए औसत व्यय जो है वो एक कम हो जाता है, तो पहले कितना खर्चा लगता था, ये खर्चा हमसे पूछे। तो टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, 35 बच्चे। अब इन 35 बच्चों का एवरेज हमें नहीं पता कितना है, तो इन 35 बच्चों के एवरेज को, 35 बच्चों का जो एवरेज है उसको हम x मानते हैं। 35 बच्चे जो है उनका एवरेज हमने कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया, और 35 को अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को टोटल पता लग जाएगा कि इनका खर्चा कितना है। कहता है कि 7 बच्चे और आने से 42 रुपए खर्चा बढ़ गया। ठीक है, पहले का खर्चा कितना है, 35x है, उसमें खर्चा जोड़ दो, कितना और लगेगा, 42 रुपए और लगेगा। कब, जब 7 बच्चे और एंटर करेंगे।
35 बच्चे पहले क्लास में बैठे हैं, 7 बच्चे और आ गए, तो इसका मतलब 42 बच्चे हो गए। ये जो खर्चा है ये 42 बच्चों का है, यानी 42 के एवरेज आई। जो भी एवरेज आई है वो पहले जितना खर्चा लगता था उससे 1 रुपया कम है। तो पहले का एवरेज कितना था x, अब का जो खर्चा है वो कितना है x माइनस में 1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 42 इक्वल्स टू में 42x माइनस में 42। 42 में से 35 कम करेंगे कितना आएगा 7x आएगा। 42 में 42 जोड़ेंगे 84 आएगा। ये कटेगा जी 12 से, x की वैल्यू जो हमें मिली 12। क्या पूछा है, व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द फूड। तो एक्स इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा हमसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। कितने लोग टोटल थे 35। तो अगर मैं 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 गुना मेरे 350 और 70 420। इसका मतलब जो इनिशियल खर्चा है क्लास का वो कितना है 420। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, कहते हैं कि एक क्रिकेटर है, उसकी एवरेज नहीं पता हमें कितनी है, लेकिन उसने 8 इनिंग खेली। ही स्कोर 100 रन, अगर वो 100 रन और बना देगा नेक्स्ट इनिंग में तो उसका एवरेज पहले से 9 बढ़ जाएगा। तो बताइए नया औसत क्या। 8 इनिंग का कुछ एवरेज है, यानी 8 नंबर है कोई, उसका एवरेज मैं x मान लेता हूँ, हमें पता नहीं कितना है। अगली इनिंग में अगर वो 100 रन बनाता है, अगली इनिंग में अगर वो 100 रन बनाता है तो उसका एवरेज पहले से 9 बढ़ जाता है। अब समझिए क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर है, उसने 8 इनिंग खेली है, 8 इनिंग का एवरेज हो गया x। एक इनिंग और खेलेगा तो टोटल इनिंग कितनी होगी 9, और 9 इनिंग का एवरेज है x प्लस 9। कब है, जब 9th इनिंग में वो 100 रन बनाए, 9th इनिंग में वो 100 रन बनाए। अब 9 इनिंग की एवरेज पहले से 9 बढ़ गई, तो इसका मतलब अगर 9 इनिंग की अगर एवरेज अगर 9 बढ़ गई तो 9 इंटू 9 कितना हुआ 81। इसका मतलब ये हुआ 81 तो मेरे को एक बार के लिए रखना पड़ेगा, कितने में से 100 में से। अगर 100 में से 81 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 90। ये मेरे पास एवरेज आ गई 90, लेकिन ये 8 इनिंग की एवरेज है 90। मेरे से पूछा कि नया एवरेज बताइए क्या होगा। नया एवरेज क्या है x प्लस में 9, तो 19 में अगर मैं 9 जोड़ू तो यानी नया एवरेज कितना आएगा 20। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 20। एक सेम एग्जांपल हमारे पास और है इसका, उससे और क्लियर करिए और समझिए। कहते हैं कि एक क्रिकेटर है जिसकी 10 इनिंग का एवरेज 32 है, ठीक है, 10 इनिंग है, उसका एवरेज कितना है 32। अगली इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज पहले से 4 बढ़ जाए। तो 10 इनिंग का अगर एवरेज 32 है तो 11 इनिंग का जो एवरेज है वो 36 है, 36 है। तो कितने रन वो बनाए, पीछे वाले क्वेश्चन में रन बता रखे थे, इसमें रन हमसे पूछा। तो मैंने ये मान लिया कि कम से कम उसको 32 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, कम से कम उसको 32 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। उसकी एवरेज में कितने का चेंज आया, एवरेज उसका 4 बढ़ गया। एवरेज 4 बढ़ गया कितने नंबर का 11 नंबर का। इसका मतलब टोटल 44 बढ़ गया। अगर 44 बढ़ गया तो नया नंबर कितना है 76। तो क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 76। ठीक है, इस एग्जांपल में आते हैं। The average temperature of a town in first 4 days was 58 डिग्री। कहता है कि पहले 4 दिनों का जो एवरेज है वो 54 है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे का जो एवरेज है वो 60 है। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे। ठीक है, फोर्थ डे का इन चारों दिनों का जो एवरेज है वो है 58, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा टोटल आ जाएगा। सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे का जो एवरेज है वो है 60, और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा टोटल आ जाएगा। मेरे को फर्स्ट और फिफ्थ डे का जो टेम्परेचर है उसका रेशियो दे रखा है, यानी फर्स्ट और फिफ्थ डे का जो टेम्परेचर है उसका रेशियो दे रखा है 7:8। क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, माइनस 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 माइनस। सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आपस में कैंसिल होंगे, तो फिफ्थ डे माइनस फर्स्ट डे का जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा जी, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो 8। यानी फिफ्थ और फर्स्ट डे का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 8 आएगा। रेशियो मेरे पास इनका 7 8 है, तो रेशियो के बीच में कितने का गैप है, एक की वैल्यू 8 है, एक रेशियो का गैप है, और एक की वैल्यू कितनी है 8। एक की वैल्यू अगर 8 है तो मेरे से पूछा 5वें दिन का तापमान बताइए क्या होगा, तो 5वें दिन का रेशियो कितना है 8।
जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 64। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहता है कि बैट्समैन 17th इनिंग में 85 रन बनाता है और उसका एवरेज पहले से 3 बढ़ जाता है। 17th इनिंग से पहले उसने 16 इनिंग खेली होगी जिसका एवरेज x है। 17 इनिंग से पहले उसने 16 इनिंग खेली होगी, उसका एवरेज x है। एक इनिंग और खेलेगा यानी टोटल इनिंग होगी उसकी 17 और उन 17 इनिंग का जो एवरेज होगा वो होगा x+3। 17 इनिंग का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? x+3। क्योंकि वो 85 रन बनाता है तो उसका एवरेज पहले से 3 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब उसने कितने रन बनाए हैं? 85 रन। 85 रन उसने बनाए तो उसका एवरेज कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो बताइए 17 पारियों 17 इनिंग के बाद कहीं नया एवरेज पूछा गया हो। आप ये समझिए एक क्लास में 16 लोग बैठे हैं और 16 का जो एवरेज है वो x है। एक क्लास में 16 लोग बैठे हैं और उनका एवरेज है वो x है। एक बच्चा बाहर से क्लास में एंटर कर देता है तो इसका मतलब टोटल लोग कितने हो गए? 17। अब जब सभी 17 का एवरेज निकाला तो पहले से 3 ज्यादा मिला। अगर 17 लोगों का अगर एवरेज पहले से 3 ज्यादा मिला है तो इसका मतलब 17 इंटू 3 कितना हुआ? 51। इसका मतलब ये 51 जो है वो टोटल बढ़ गया। 85 में से अगर मैं 51 कम कर दूं तो फिर बचेगा कितना? तो आप कहेंगे जी 34 बचेगा, 34 बचेगा। ये 34 क्या बचेगा? ये एवरेज बचेगा x। लेकिन आपसे नया एवरेज पूछा तो 34 में अगर मैं 3 जोड़ू तो कितना होगा? 37। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 37। इसका बेस्ट मेथड है क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेटर 10 इनिंग खेलता है जिसका औसत है 21.5, 21.5 इसका औसत हमें दे। अगर 10 इनिंग का एवरेज अगर 21.5 है तो अगली इनिंग में कितने रन बनाए कि एवरेज 24 हो जाए? यानी 11 इनिंग का एवरेज कितना हो जाए? 24 हो जाए। ठीक, अगली इनिंग में कितने रन बनाए? तो मैंने ये मान लिया कि कम से कम 21.5 रन तो बनाता ही होगा। लेट कर लिया, कम से कम 21.5 रन तो बनाएगा। एवरेज में चेंज कितने का आ गया? एवरेज में चेंज आ गया 2.5 का। एवरेज उसका पहले से 2.5 बढ़ गया। ये जो एवरेज 2.5 बढ़ गया ये कितने नंबर का बढ़ गया? 11 नंबर का। अब 11 इंटू अगर 2.5 करेंगे तो 27.5 होगा और 27.5 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा? 49। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 49। ये जो वीडियोस हमने बनाई है इनमें पढ़ाने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसा आपको लगा ये कमेंट में आप जरूर बताइए और अगला टॉपिक कौन सा करवाना है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।